हेलो माय ओल्ड ईयर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ हिडन टाइप्स, ऐसे टाइप्स जो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है बट कहीं नज़र नहीं आते हैं। ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में उसकी बात नहीं हुई है। ये इंपॉर्टेंट है बट इन पे बेस ना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दे नहीं रखे हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा बात नहीं होती है, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। मैं 3 ऐसे हिडन टाइप्स की बात कर रहा हूँ जो ऑफिशियल नहीं है, जो अनऑफिशियल है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस इसके अवेलेबल हैं बट है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द हिडन टाइप, जिसमें एक आता है टाइप नंबर, अगर मैं 6 की बात करूं तो एक टाइप इसके अंदर आता है। बेटा मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आपका जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। यू नो दैट। अभी मैं क्या बताने वाला हूं आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री ऑफ आपका जो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए सर तो क्या करेंगे उस केस में? क्या हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे? तो ऐसा नहीं है। यही टाइप नंबर 6 है कि अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो व्हाट शुड वी हैव टू डू? हमें करना चाहिए बेटा डिवाइड। देन वी हैव टू डिवाइड द रेशियो एंड split them into quotient plus remainder upon divisor। इससे आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो यू विल हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल रखा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये सिचुएशन आपके सामने आ गई। आप कहोगे सर नीचे में ये भी कर सकता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। आप ऐसा नहीं कर सकते। वाई यू कैन नॉट अप्लाई? क्योंकि अगर आपने लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आपको लगाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पार्शियल की मिनिमम रिक्वायरमेंट, यू नो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ऊपर की डिग्री नीचे के कंपैरिजन में हमेशा कम होनी चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो क्या करेंगे सर? तो रफली इस चीज़ को हम करेंगे। ये आपका रफ वर्क होगा बट ये ऐसा रफ वर्क होगा जो एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिवाइड द रेशियो। आप डिवाइड करेंगे भाई एक्स क्यूब प्लस एक्स पॉजिटिव का 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। सर कितने पे जाएगा ये? सर ये किस पे जाएगा? ये जाएगा बेटा एक्स पे। तो एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट, यहाँ पे 2x आ जाएगा पॉजिटिव का 1। आप कब तक डिवाइड करेंगे? आप जब तक डिवाइड करेंगे जब तक डिग्री ऑफ द रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम ना हो जाए। अगर कम हो जाती है देन यू विल हैव टू स्टॉप ओवर देयर। आप उसको स्प्लिट करोगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई बेटा जो इंटीग्रेबल सिचुएशन है। एक्स का इंटीग्रेशन एवरीवन नोज। सर यहाँ पे क्या करेंगे? यू विल हैव टू सेपरेट। अब सेपरेट करोगे 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन बहुत डायरेक्ट है सर 2x है अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा डायरेक्टली? इसका तो सर हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो ही चुका है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये रफ वर्क के नीचे। इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी सर आ चुका है हमारा, प्लस भाई यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है तो log एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और इसमें वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 7.4 एक्साइज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए log एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो 1/2 आ जाएगा log एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ टाइप नंबर 6। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन अवेलेबल है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है बेटा 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई के अंदर। इस पर स्टार्स बना लेना बेटा। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो सेम है। काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं? काफ़ी बच्चे इसमें स्ट्रेट करने बैठ जाते हैं। स्ट्रेट कैसे करने लगते हैं? वो डायरेक्टली करते हैं कि सर ए अपॉन में एक्स और बी अपॉन में इतना। डायरेक्टली मत करो, डिग्री सेम है, आप पहले मल्टीप्लाई कर लो नीचे। तो आपने नीचे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? एक्स माइनस का 2x स्क्वायर dx, राइट। अभी क्या करेंगे सर? अभी मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री जो हाईएस्ट वाली उसको पॉजिटिव कर लो। मतलब ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन लो, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन लो, स्टैंडर्ड वे में ले आओ। स्टैंडर्ड वे आपका ये हो गया, ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का x dx। नाउ ऊपर की डिग्री नीचे के कंपैरिजन में
100% इक्वल है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है देन वी विल हैव टू डिवाइड द रेशियो। तो ये काम ऐसा है जो मैं रफली करूँगा, मैं इस कैलकुलेशन को दिखाऊंगा ज़रूर, रफली दिखाऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स होगा। सर कितने पे जाएगा ये कितने पे जाएगा? ये 1/2 पे जाएगा बेटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा? x/2, यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा x/2 माइनस का 1। आपको पता है स्प्लिटिंग क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी सर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब क्या करेंगे सर? इसका एलसीएम ले लेंगे फटाफट से। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन देखो, इसका तो 1/2 x आ जाएगी, यहाँ पे एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो 1/2 मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x-2, नीचे x अब कॉमन ले लो दोबारा से। अब आप क्योंकि हमेशा ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसके अंदर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर वाला पोर्शन थोड़ा टफ होगा, या तो आप उसको स्ट्रेट करेंगे लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक एंड यू कैन अप्लाई 7.4 का टाइप नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था। अगेन मैंने आपसे बोला कि अब वो आपको लेंदी पड़ेगा। तो आसान तरीका क्या हो सकता है सर? आसान तरीका हो सकता है कि इसको आप I1 मानो, उस I1 को अलग से निकालो और I1 क्या हो जाएगा? x-2 x 2x माइनस 1 dx, और उस I1 की आप स्प्लिटिंग कर दो। उस I1 की स्प्लिटिंग क्या करोगे? x-2 x 2x माइनस 1, तो a अपॉन में x आ जाएगा और b अपॉन में 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये आपका बन गया कौन सा टाइप? ये बन गया आपका फर्स्ट टाइप। आप सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x-2 a के साथ कितना आ जाएगा? 2x माइनस 1, b के साथ कितना आ जाएगा? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे इसमें बतानी है आपको, इसलिए मैं कंप्लीट ही करा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ऑब्वियसली उसके बाद आप a और b निकालोगे कैसे? a निकालने का बड़ा आसान तरीका है, a के अपॉन में x है तो पूरे में x की जगह 0 डाल दो। अगर मैं 0 डालूंगा तो b खत्म हो जाएगा, माइनस है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस है, तो a इज इक्वल टू कहीं ना कहीं हमारा 2 आ जाएगा। और अगर मैं b की बात करूँ तो मैंने पुट करना है x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि b के अपॉन में 2x माइनस 1 है, उसको अगर इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। और 1/2 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो a खत्म, 1/2 यहाँ पुट करूँगा तो एलसीएम लूँगा बेटा, कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2 और यहाँ पे 1/2 b, ओब्वियसली इससे कट जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस। अब दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? बच्चे कहते हैं सर एक बात बताइए, पीछे आंसर में ना हाफ आ रहा है 3 के, वो कैसे आ रहा है? मतलब b की वैल्यू उनको लगता है कि 3/2 आनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि अपॉन वाला 2 बेटा आता कहाँ से है। ध्यान देना, आपका यहाँ पर 2 1/x हो जाएगा, माइनस का 3 1/, में 2x माइनस 1 हो जाएगा dx। तो आपका जो I1 क्रिएट होगा यहाँ से वो क्या क्रिएट होगा? सर इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा 2 log x। अब यहाँ पर ये जो है इट्स अ लीनियर इक्वेशन, आप दिमाग में x मान रहे हो, 2x माइनस 1 को आप x मान रहे हो, और 1/x का कितना होता है? दैट्स log x, तो माइनस का 3 log 2x माइनस 1, और आपको पता है x का कोफिशिएंट 2 है और आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई? दैट्स 3/2। तो अल्टीमेटली हमारा I1 मिल गया। इस I1 को उठा करके आप यहाँ डाल देना और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आपका आया कितना आएगा? 1/2x। अगर मैं इस हाफ को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कहीं ना कहीं सिर्फ log x बचेगा, और इस हाफ को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया ताकि प्रॉब्लम ना आए बेटा। एक बार आप इसको देख लें, नोट करना है तो नोट कर लें। बच्चों अगला जो टाइप है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये टाइप नंबर 7 है और इसका मैंने नाम रखा है प्यार से, ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे जानते होंगे, इसको मैं प्यार से बोलता हूँ इट्स अ धोखाधड़ी टाइप। क्यों है धोखाधड़ी टाइप? क्योंकि सर एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन में धोखा देना होता है इनिशियली आपको, क्योंकि इस पे बेस्ड हमारे पास कोई टाइप नहीं है। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि नीचे क्वाड्रेटिक्स फॉर्म बने, एक्स स्क्वायर प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस ए समथिंग कुछ ऐसा, और भाई न्यूमरेटर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, और dx हो, तो ये कहता है कि अगर नीचे हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक 2 ब्रैकेट और उसका डेरिवेटिव भी हमें ऊपर नहीं दे रखा, तो आपको धोखा देना पड़ता है। तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ धोखाधड़ी टाइप। इसका नाम रखा है प्यार से धोखाधड़ी टाइप, और ये कहता है भैया एक्स स्क्वायर को उठा करके आप y मानोगे, दैट्स इट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का ही, आप देख लेना कौन सा एग्जाम्पल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको पता है कि यार नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 आ गई, हमने जो किए थे 5 टाइप कवर किए थे एनसीईआरटी से, उसमें हाईएस्ट क्या था कि नीचे लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी विच कैन नॉट बी फैक्टराइज।
उसमें हमने करा था bx प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट, इफ़ यू रिमेंबर। तो सर ये उसके हिसाब से भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि नीचे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब दिख जाए नीचे एक स्क्वायर दो बार है, उसका डेरिवेटिव भी नहीं है, तो आपने धोखा देना है और इनिशियली एक स्क्वायर को y मान लेना है, सो दैट सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट इट बिकम सम टाइप विच इज़ सॉल्वेबल। बट एक बात का ख्याल रहे, क्योंकि आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हो अज्यूम करते टाइम, तो बेटा dx भी रहेगा, धोखा देना है बट एक लिमिट में धोखा देना है, इसमें लीन मत हो जाना। काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं कि y y y और यहाँ पे भी dy ले लिया, विच इज़ रॉन्ग। अब क्या करेंगे सर, दो ब्रैकेट आ गया सर, कौन सा टाइप बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप बन गया। उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो क्या करोगे, y अपॉन में y प्लस वन y प्लस फोर, और यहाँ कितना आ जाएगा जी, a अपॉन में y प्लस वन b अपॉन में y प्लस फोर। फिर क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा y प्लस फोर और b के साथ आ जाएगा y प्लस वन। तो अल्टीमेटली यहाँ से सिचुएशन क्या क्रिएट होगी सर, यहाँ से सिचुएशन क्रिएट होगी हमारी कि एक बार a के अपॉन में y प्लस वन है, पुट y इज इक्वल टू माइनस वन, ये खत्म, फटाफट से ले लेते हैं 3a, तो a इज इक्वल टू माइनस का 1/3, और एक बार x की जगह सॉरी y की जगह लेंगे माइनस का 4, माइनस का 4 रखने पे a खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा b खत्म हुआ था, अब a खत्म होगा, b की वैल्यू आएगी -4 रखने पे -4 इज इक्वल टू बनेगा माइनस का 3b, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, a और b को उठा करके यहाँ रख दो। तो इसको तो मैंने वैसे ही हमेशा i माना है, तो i ले लो उसको सीधा। भाई हमारे पास a कितना है सर, a है माइनस का 1/3 y प्लस वन dx, डोंट फॉरगेट dx लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला क्या है सर, अगला है प्लस 4/3 1 अपॉन में y प्लस फोर dx। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सर dx है सर, प्रॉब्लम इज कि अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया और इसको मैंने लिख दिया 1/y को log y, तो ये गलत हो जाएगा। वाई इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग बेटा, क्योंकि किसी और वेरिएबल का किसी और के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना अलाउड नहीं होता है। तो आपने धोखा दे लिया ना, आपका काम हो गया। अब बेटा जो आपने पाप किया था उसका प्रायश्चित करने का टाइम आ गया है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने y की वैल्यू को रीपुट कर देना है। तो i इज इक्वल टू -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वन dx प्लस में 4/3 एक्स स्क्वायर। तो अब ये इंटीग्रेबल भी हो गया, तो हमारा काम भी हो गया और हमने जो गलती करी थी इनिशियली उसको इम्प्रूव भी कर लिया। अब इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो माइनस का 1/3 tan इनवर्स x, और इसको लिख सकता हूँ सर 2 का स्क्वायर, तो 4/3 सर 1/a tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c, इससे ये कट जाएगा। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2/3 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, जिसको हम बोलते हैं प्यार से धोखाधड़ी टाइप, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। ये आपके एक साइज में मिल जाएगा आपको बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इस टाइप की पता है खास बात क्या है, ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं वैसे तो इसको रखता हूँ धोखाधड़ी टाइप है, बट ये उस टाइप का क्वेश्चन इकलौता नहीं है। इसमें पता है क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें आप लगा रहे हो टाइप नंबर लगाओगे 7 धोखाधड़ी टाइप, क्यों, क्योंकि नीचे दो क्वाड्रेटिक है। एक आप लगाओगे इसके अंदर टाइप नंबर 6, क्यों लगाओगे टाइप नंबर 6, क्योंकि सर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है। और आप इसमें लगाओगे टाइप नंबर 1, तो बेसिकली ना इसमें बहुत सारे टाइप्स लग रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान देना बेटा, ये सबसे पहले क्या करोगे आप सबसे पहले एक स्क्वायर को इनिशियली y मान लोगे। सर यहाँ कितना आ जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, डिवाइड तो करना है, बट डिवाइड करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे कितना आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस में, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ दैट्स 2/1/3y पॉजिटिव का 2, नीचे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y पॉजिटिव का 12। आपको दिख रहा है साफ साफ कि अच्छा यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना कि dx अवेलेबल है। आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे क्या है जी, डिग्री सेम है, डिग्री सेम है तो डिवाइड द रेशियो, तो डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12 आ जाएगा। किस पे जाएगा सर, 1 पे जाएगा, y स्क्वायर प्लस का 7y पॉजिटिव का 12।
बच्चों माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 10। बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन आया वहाँ पे थोड़ी हैंडराइटिंग ठीक नहीं, बड़ा समझ जाओ बेटा कि क्वेश्चन जो है वो हमारा 1 ही है बेसिकली, और रिमाइंडर जो है वो है माइनस का, कॉमन ले लेता हूँ मैं, 4y प्लस का 10 और डिवाइडेड बाय हमारा डिवाइज़र जो है वो y स्क्वायर प्लस 7y पॉजिटिव का 12 है। यहाँ ब्रैकेट लगा दो और 1 का इंटीग्रेशन कर दो। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, माइनस 4y पॉजिटिव का 10। भाई नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर्स कर दो, उसके मिडिल टर्म्स में दोबारा कर लो। सर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जहाँ से निकाला था मैं उसको दोबारा लिख दूंगा ना। 5 + 3, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ज़्यादातर आपको ये ख्याल रखना है कि भाई अगर नीचे दो ब्रैकेट्स मतलब रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र वाला जो पोर्शन है ज़्यादातर वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा। तो मेरे भोले भाले बच्चों यहाँ पर आप इसको I1 मान लो, उस I1 को आप अलग से निकाल लो और उस I1 में आप पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप लगा देना। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इट इज़ सेम एज टाइप क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको कराया था। तो आप आराम से इसको सॉल्व करके जो भी I1 का रिजल्ट आएगा उसको वापस से रीपुट कर देना। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं इसके आखिरी टाइप की, टाइप नंबर 8 की। फिर 2 से 3 क्वेश्चन मैं अपने असाइनमेंट की भी कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। देखो जो मैं अगला आपको टाइप कराने जा रहा हूँ इस पे बेस क्वेश्चन नंबर 16 है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है। और इसका ना बड़ा सिंपल सा मतलब इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें क्या होता है कि बाहर हमारे पास x होता है 100% और यहाँ पे x की कोई पावर होती है और उसके साथ प्लस माइनस में 1 होता है। और जो पावर है ना या तो वो अननोन होती है या फिर सर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, मतलब या तो 3 या 3 से ज़्यादा होगी या अननोन होगी। ये बात का आप ख्याल रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस पे बेस अगर मैं एक आधा क्वेश्चन खुद से क्रिएट करना चाहूँ तो क्या बन सकता है, जैसे 1/x x की पावर 100 + 1, बढ़िया क्वेश्चन बन गया। 1/x x की पावर 4 - 1, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया। 1/x x की पावर m + 1, बढ़िया क्वेश्चन बन गया। 1/x x की पावर n - 1 आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि जो x की पावर्स है या तो वो अननोन है या फिर वो 3 से ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन का फर्स्ट स्टेप फिक्स्ड है भाई, और वो क्या है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर। एज सिंपल एज दैट। x की पावर से आप क्या कर लो जी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है बेटा आपका, इस बात को ध्यान रखना। छोड़ हम कुछ भी नहीं रहे इंटीग्रेशन का। तो जितना मैं लेक्चर में कर रहा हूँ आप उतना भी ढंग से कर लोगे ना तो आपका बेड़ा पार है। इस चैप्टर में आपका बेड़ा पार है, आप ध्यान रखना इस बात को। अब जैसे 1 में x की पावर n - 1 है फॉर एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन कराऊंगा आप समझ जाओगे कि आपने क्या करना है। x की पावर n देखा आपने, आपको समझ आया कि x की पावर n है। सर ऑब्वियसली वी कैन डू x की पावर n के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड, और x की पावर n का डेरिवेटिव होगा nx n - 1। तो हम क्या करेंगे सर, nx n - 1 से मल्टीप्लाई, इस x को बाद में लिखेंगे nx n - 1, और ये भी बेटा x जो वाला था और x की पावर n से डिवाइड। तो अब क्या सिचुएशन है सर, ये वाला जो n है ना इसको तो बाहर कर देंगे। ध्यान समझना भाई, मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा, जितना रिक्वायर्ड उतना ही कराऊंगा। 1/n को तो आप बाहर कर दो। nx n - 1 सर इन दोनों का बेस बराबर है, तो बेस बराबर है कि पावर्स ऐड हो जाएंगी तो x की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर n - 1 हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे सर, x की पावर n को उठा के t पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा nx n - 1 dx इज इक्वल टू dt। नाउ यू कैन ऑब्जर्व सर यहाँ पे 1/n आ गया। सर ये वाला जो सिचुएशन है उसने हेल्प किया हमें सब्सटीट्यूट करने में, और ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी t, तो 1/n में आ जाएगा t माइनस का 1। अब आपके पास दो ऑप्शन खुल गए हैं, या तो आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, एज योर विश, जो आपको ठीक लगे। t² - t dt आप इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, या इसको I1 मानो, अलग से निकालो, a/t b/t - 1, जो आपको ठीक लगे आप कर देना। दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। इस पे बेस ना एक और न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा है, जैसे 1/n में खाली e की पावर x - 1 आ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन भी ना ऐसा ही है, ये भी इससे रिलेट करता है। तो अब क्योंकि ये डायरेक्टली तो हो नहीं सकता और e की पावर x को t पुट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन में व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर भी ex से मल्टीप्लाई और ex से डिवाइड कर लो, क्योंकि ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। तो ex - 1 dx
भाई ई एक्स को उठा के मैंने टी पुट किया, ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सर ई एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा तो ये रहा सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और इसकी जगह आ जाएगा t, यहाँ क्या आ जाएगा t माइनस 1। अगेन आइदर यू कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, या ज़्यादा आसान क्या पड़ेगा, आप t को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं t को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा सर, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगे, और कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग से क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी ले रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपको आने चाहिए। इसमें से 2 क्वेश्चन है जो मुझे काफ़ी खास लगते हैं, उन दोनों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपके पास बेटा अपॉन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, खास करके साइन और कॉस, और खास करके एक फंक्शन अगर बाहर अवेलेबल हो, तो मेरा सिंपल एडवाइस है इसके अंदर आपको, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो। एंड हाउ कैन यू डू इट, आप देखो कि बाहर कौन सा फंक्शन है, जो फंक्शन बाहर आप उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि इनिशियली वैसे भी इंटीग्रेबल नहीं है। तो आपने पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन एक्स। सर उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैंने साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, यहाँ पे 3 + 2 साइन एक्स आ गया, डी एक्स आ गया। सर एडवांटेज क्या मिला, एडवांटेज मिला भूले बच्चों कि आप नीचे वाले जो साइन है ना उसका आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3 + 2 साइन एक्स। राइट नाउ अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, अब सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बेटा एक हल्की सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है। अब सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई है कि जो हमारे पास ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं उनमें कॉस है और उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो सिर्फ मेरे को इस कॉस एक्स को उठा के डी पुट करना है, अंदर बाहर माइनस लगाना है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सर यहाँ से आ जाएगा -1/1 माइनस का टी स्क्वायर 3 + 2t dt, और क्या होगा सर, और यहाँ से जो ये आपका नेगेटिव साइन है से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा सर टी स्क्वायर माइनस का 1, साथ में आ जाएगा 3 + 2t dt, तो इसको हम लिख देंगे 1/t + 1 t - 1 3 + 2t, और अल्टीमेटली यहाँ पर अब इजीली क्या लग जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन a/फर्स्ट ब्रैकेट b/सेकंड ब्रैकेट c/थर्ड ब्रैकेट। इसी से रिलेटेड प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। व्हाट यू कैन डू फर्स्ट कि आप पहले ना sin 2x में फॉर्मूला लगा दो 2 sin x cos x, फिर क्या करोगे सर, यहाँ से sin x कॉमन आ जाएगा, फिर ये क्वेश्चन कैसा बन गया, सेम एज इट इज। अगेन क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, क्या कन्वर्ट करोगे कॉस में, आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो इसी के साथ आपका पार्शियल फ्रैक्शन होता है समाप्त। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है बेटा, मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने ना शिद्दत से सीरीज़ को फॉलो कर लिया और एक एक कॉन्सेप्ट जो कराए जा रहे हैं ना लेक्चर में उसको कवर कर लिया, तो मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ना वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन छोड़ के, बट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ना छोड़ के नहीं आएगा, बिकॉज इसका नाम क्या है, जो सीरीज़ है ना इसका नाम है मास्टरिंग इंटीग्रेशन। मतलब हम इंटीग्रेशन सिर्फ कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन मास्टर बन रहे हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है छोटा सा आप लोगों से, बेटा प्लीज़ लेक्चर को थोड़ा सीरियसली लो, सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उन्हें अच्छे से करो। आपका ना ये समझ लो ये फाइनल रिवीजन है, इसके बाद इंटीग्रेशन को आपको टच भी नहीं करना, आपको इंटीग्रेशन को देखना भी नहीं है। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में जिसमें हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और कोशिश करूंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूं ताकि ज़्यादा लेक्चर्स उसके ना बने, ज़्यादा लेक्चर्स हमारे इंटीग्रेशन के ना बने। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, और हाँ एट द एंड आई वांट टू से वन थिंग, डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।